सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी ठीक हो गए। दोस्तों आज है हमारा डे नंबर 8 15 डेज प्लेज का। और आशा करता हूं आप लोगों ने डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 7 की सारी क्लासेस ले ली होंगी और नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें सीवीटी इंग्लिश की मोस्ट अमेजिंग प्रिपरेशन के लिए। तो आज डे नंबर 8 के अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक्स कराऊंगा। देखते हैं कि करके क्या क्या टॉपिक हम करने वाले हैं और साथ के साथ नोट्स को प्रिपेयर जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडजेक्टिव। सबसे पहले मैं एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को बताना स्टार्ट करूंगा। एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? दोस्तों एडजेक्टिव कहा जाता है एक ऐसे वर्ड को, एडजेक्टिव कहा जाता है एक ऐसे वर्ड को, अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन। अगेन बता रहा हूं, एडजेक्टिव कहा जाता है एक ऐसे वर्ड को जो डिस्क्राइब करता है क्या करता, किसी को, नाउन को। नाउन मैंने ऑलरेडी अपनी क्लास के अंदर बताया था। आई थिंक मैंने डे नंबर 1 के अंदर ही नाउन समझाया था और डे नंबर 2 के अंदर प्रोनाउन समझाया था। तो एडजेक्टिव एक वर्ड है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा। अब नाउन के बारे में मैंने क्या बताया था कि नाउन हमारा कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। फिर मैंने बताया था FAQS मतलब फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये सारी चीजें भी नाउन हो सकती हैं। अब इन सभी चीजों के डिस्क्रिप्शन को, इन सभी चीजों के डिस्क्रिप्शन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एडजेक्टिव जो है दोस्तों, एडजेक्टिव की हमारी कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। एडजेक्टिव की जब भी हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव 3 डिग्रीज में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहली डिग्री होती है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री होती है जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी डिग्री होती है जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान रखना, ठीक है। अब एडजेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जैसे कि मैंने गुड बोला तो गुड मैन मतलब एक अच्छा आदमी, तो मैन एक नाउन है और गुड क्या कर रहा है? उस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो आदमी अच्छा है। अब गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है जो हम नॉर्मली यूज करेंगे, लेकिन गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। जब हम कंपैरिजन करेंगे अच्छाई के मामले में एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से, तो मैं गुड का इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि बेटर का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैंने बोला ही इज अ बेटर टीचर देन हिम, मतलब वो उस टीचर से ज्यादा अच्छा टीचर है। या मैं बोलूं ही इज अ बेटर स्टूडेंट देन राम, वो राम से ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है। मतलब मैं यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूं। तो ध्यान रखो, अगर कहीं पे भी सेंटेंस में ऐसा दे रखा हो कि ही इज गुड टीचर देन, तो वो गलत हो गया। क्योंकि अगर कंपैरिजन होगा तो मैं गुड का इस्तेमाल नहीं कर सकता बल्कि गुड की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करूंगा जो कि क्या है? बेटर है। और सुपरलेटिव डिग्री आती है आपकी बेस्ट। बेस्ट मतलब यहाँ पे सबसे अच्छे की बात हो रही है। एक है गुड अच्छा, बेटर है बेहतर, और बेस्ट है सबसे ज्यादा अच्छा। अब ये तीनों की तीनों जो डिग्रीज हैं वो अपनी अपनी जगह फंक्शन करती हैं। और यहाँ पे कुछ एरर्स होते हैं जो आते हैं एडजेक्टिव के बेसिस पे। तो वो कौन से पॉइंटर्स होते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने होंगे ताकि एडजेक्टिव के अंदर कभी भी अगर एरर आए तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। देखो पॉइंट नंबर वन दोस्तों ये है कि सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हम एडजेक्टिव से पहले कभी भी कोई आर्टिकल जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि एडजेक्टिव जो होता है उससे पहले कभी भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं लिखा हो अ गुड खाली, तो ये गलत होगा। हाँ, अगर गुड के बाद मैन दे रखा है यहाँ पे ऐसे, तो ये अ जो है गुड के लिए नहीं मन की मैन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में मैन के लिए मैं अ का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर सिर्फ गुड लिखा हुआ है या अगर सिर्फ कोई इंडिविजुअल एडजेक्टिव कहीं पे दे रखा है और मैं उसके साथ ए लगा दूं, एन लगा दूं या द लगा दूं, तो वो गलत होगा। मतलब एडजेक्टिव जो होता है उसके साथ कभी भी, एडजेक्टिव जो होता है दोस्तों उसके साथ कभी भी किसी भी आर्टिकल मतलब ए एन द का इस्तेमाल नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अभी मैं आर्टिकल के बारे में भी तुम लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्या है? सेकंड चीज की बात करते हैं। सेकंड चीज ये है, एक मिनट, सेकंड चीज की बात करते हैं। तो सेकंड चीज ये है बच्चों, जब भी हम किसी एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एडजेक्टिव है, कोई नाउन थोड़ी ना है। तो जब भी हम प्लूरलाइजेशन की बात करते हैं कि कभी भी प्लूरल बनाना होता है तो वो नाउन का बनता है, क्योंकि नाउन का नंबर होता है एक चीज या एक से ज्यादा चीज।
लेकिन एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। अब मान लो आपको कहीं पे लिखा हुआ है गुड्स, तो गुड्स का मीनिंग होता है सामान, ठीक है, सामान को भी गुड्स कहते हैं, तो वहां पे गुड्स यूज हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस वाले गुड की बात करूं तो इस वाले गुड का कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी किसी एडजेक्टिव का नंबर में प्लूरलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर कहीं पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल्स, तो ब्यूटीफुल्स नहीं हो सकता, क्योंकि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरलाइजेशन जो है वो नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम एडजेक्टिव की बात करेंगे तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि भाई एक एडजेक्टिव जो है अगर वो पॉजिटिव डिग्री में है तो हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव उसको कैसे बनाएंगे, या फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हम उसको कैसे बनाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, तो आप यहाँ पे देखो ये एक इर्रेगुलर एडजेक्टिव है। क्या है? ये एक इर्रेगुलर एडजेक्टिव है। इर्रेगुलर एडजेक्टिव का मतलब हुआ एक ऐसा एडजेक्टिव जो रेगुलर तरीके से नहीं बन रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ज्यादातर केसेस की हम बात करें, जैसे मैंने एक एडजेक्टिव लिखा है यहाँ पे दैट इज टॉल, तो टॉल से ही रिलेटेड नेक्स्ट कंपैरेटिव बनेगा जो कि होगा टॉलर, और टॉलर से रिलेटेड ही आगे बनेगा टॉलेस्ट, है ना। तो हमने बस टॉल में ही क्या करा, ईआर को ऐड कर दिया यहाँ पे और यहाँ ईएसटी को ऐड कर दिया, तो ये एक तरीके का रेगुलर एडजेक्टिव है। लेकिन जब गुड को बेटर में चेंज करा या बेस्ट में चेंज करा तो वो एक तरीके का इरेगुलर एडजेक्टिव है जो सेम तरीके से नहीं बन रहा। मैं गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं लिख सकता हूँ, राइट। तो रेगुलर एडजेक्टिव्स को बनाने के लिए तो बड़ा सिंपल सा खेल होता है कि भाई अगर मेरे को कोई भी पॉजिटिव डिग्री गिवन, अगर मुझे कोई भी पॉजिटिव डिग्री गिवन, तो जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसके साथ अगर मैं ईआर जोड़ दूंगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं पॉजिटिव डिग्री के साथ ईएसटी को जोड़ दूंगा तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, राइट। समझ में आ गई बात? क्लियर? अच्छा, एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखनी है, एक हो गया नो आर्टिकल यूज, दूसरा हो गया आपका नो प्लूरल। अच्छा, तीसरी चीज आप लोगों को और ध्यान रखनी है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द का इस्तेमाल करते हैं। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि कभी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगता, तो द कैसे लगेगा? भाई तब लगेगा जब सुपरलेटिव डिग्री आ रही हो, उसके बाद कोई नाउन भी आ रहा हो, तो उस नाउन को यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब उस नाउन के साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला द टॉलेस्ट गाय इन माई क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे गाय क्या है? एक लड़के की बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे द लगा रहा हूं, लेकिन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं टॉलेस्ट गाय की बात कर रहा हूं, है ना। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझा दिया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनेगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जहां पे कभी भी अगर मैं कंपैरेटिव बनाऊंगा या सुपरलेटिव बनाऊंगा तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं बनता। जैसे कि कंपैरेटिव में हम ईआर लगाते हैं या सुपरलेटिव हम ईएसटी लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं बनेगा। ब्यूटीफुल का मैं ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकता, और ना ही एक इरेगुलर एडजेक्टिव है। इरेगुलर है मतलब, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कि गुड, बेटर, बेस्ट हो गया वहां पे, क्योंकि बेटर और बेस्ट में भी ईआर और ईएसटी लग रहा था। अब ये कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जब हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम मोर लगा देंगे और मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव में बन गया मोर ब्यूटीफुल। और ऐसे ही अगर सुपरलेटिव बनानी होगा तो मोस्ट लगा देंगे और फिर सेम पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये मोस्ट ब्यूटीफुल। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स जिनका नॉर्मल तरीके से ईआर लगा के या ईएसटी लगा के कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता है, तो उस केस में मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज और मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा, कभी भी अगर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन के अंदर ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन के अंदर कंपैरिजन करते हुए आगे की तरफ देन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, कुछ सिचुएशंस, यार ये बहुत सारी चीटियां हो गई हैं टेबल पे। ओके,
तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे देन का इस्तेमाल करने की जगह हम टू का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंफीरियर वर्ड हो गया, या सुपीरियर वर्ड हो गया, या इसके अलावा प्रेफर वर्ड हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब इनका इस्तेमाल होता है तो वहां पे कंपैरिजन के लिए हम देन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इस केस के अंदर हम कंपैरिजन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि आई प्रेफर टी देन कॉफी, मान लो मैंने ये बोला, तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत हो गया, देन लगा है यहाँ। अगर मैं प्रेफर को एज अ वर्ब यूज कर रहा हूं तो मैं कंपैरिजन के लिए देन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, टू का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे ही अगर कहीं इंफीरियर वर्ड आ रहा है, सुपीरियर वर्ड आ रहा है, तो वहां कंपैरिजन करते हुए देन का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि टू का इस्तेमाल होता है। तो आई होप दोस्तों आपको एडजेक्टिव वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो अब एडजेक्टिव के साथ मैं एक टॉपिक और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, और वो है एडवर्ब का टॉपिक। अब देखो एडवर्ब क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब होता है एक वर्ड, ध्यान से सुनना, एडवर्ब होता है एक वर्ड, इट इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज या क्वालिफाइज, कुछ भी लिख लो आप, आपकी मर्जी है, विच मॉडिफाइज क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, हमें शुरुआत से ये बताया गया है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट सच नहीं है, क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये किसी एडवर्ब के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये किसी सेंटेंस के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है, बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई कर सकता है मीनिंग के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लो, मान लो मैंने लिखा कि, एक मिनट बच्चों, अरे बहुत सारी चीटियां हो गई हैं सच में, अभी ठीक करूंगा इसे मैं तुम्हारी क्लास लेने के बाद, ठीक है। मान लो मैंने बोला he speaks कॉन्फिडेंटली, तो यहां पे हमारी वर्ब क्या है, स्पीक्स, है ना, और कॉन्फिडेंटली क्या है, एक एडवर्ब है, राइट। तो ये वर्ब क्या कर रहा है, इसके मीनिंग को कॉन्फिडेंटली मॉडिफाई कर रहा है, कि एक होता है बोलना, एक होता है कॉन्फिडेंटली बोलना। तो यहाँ पे तो ये स्पीक्स जो है इसके मीनिंग को कॉन्फिडेंटली मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे कई सारे दूसरे वर्ड, जैसे मैंने बोला ही इज नॉट स्पीकिंग, तो आपको क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों नॉट क्या है यहाँ पे, तो नॉट भी तो एक एडवर्ब ही है, और ये नॉट जो है ये पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि ही स्पीकिंग मतलब वो बोल रहा है, और नॉट लगाते ही पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया कि भाई वो नहीं बोल रहा है। समझ में आई बात। तो नॉट भी हमारा क्या है, एक एडवर्ब ही है, राइट। मैंने बोला शी इज वेरी ब्यूटिफुल, कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अति सुंदर है। अब ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों वेरी क्या है, तो वेरी भी तो एक एडवर्ब ही है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के मीनिंग को भी तो मॉडिफाई कर रहा है। तो इस बात को समझो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब की, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे सीयूईटी के हिसाब से तुम्हारे को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल है, जब भी कोई एडजेक्टिव आ रहा होता है तो एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव वाली डिग्री होती है, जैसे स्मार्ट हो गया, या ब्यूटीफुल हो गया, या कुछ भी हो गया, हार्ड हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब हम उसे एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो ये पॉजिटिव वाली डिग्री होती है, जब ये पॉजिटिव वाली डिग्री होती है इसके साथ एलवाई लगा देते हैं। जैसे कंप्लीट एक एडजेक्टिव है, कंप्लीटली एक एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, हार्ड एक एडजेक्टिव है, हार्डली एक एडवर्ब है। समझ में आ गई बात। तो जहां पे भी आप ये समझ के चलो कि एलवाई आ रहा होता है तो वो एक एडवर्ब ही होता है। तो ये सारी चीजें आपको एडवर्ब के बारे में आई होप समझ में आ गई होगी। एडजेक्टिव मैंने बता दिया, एडवर्ब मैंने बता दिया। इसके साथ में मैं आप लोगों को एक टॉपिक और करा देता हूं, ठीक है, और वो है आर्टिकल का टॉपिक, ठीक है। आर्टिकल के टॉपिक के बारे में बता देता हूं, मैंने वो आर्टिकल वाला टॉपिक नहीं कराया था, और थोड़ा सा सिलेबस अभी हमारे को खींचना पड़ेगा। डे नंबर 8 पे हम आ गए हैं, हालांकि मैंने मेजर टॉपिक्स कराए हैं, अभी डे नंबर 7 तक मैंने आपको टेंसेस करा दिया, नरेशन करा दिया, मैंने आपको वॉइस करा दिया, तो ये मेन टॉपिक्स है। अब थोड़े बहुत ऐसे टॉपिक्स बचे हैं वर्बल एबिलिटी के अंदर, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं,
और सीयूईटी के हिसाब से आप सिलेबस कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखो। अगर मैं इन टॉपिक्स को एसएससी के हिसाब से कराने लग जाऊं तो एसएससी के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है। लेकिन इसी जगह पे जब सीयूईटी की बात करेंगे तो सीयूईटी में इतना डीपर लेवल पे चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। आपको इतना समझने की जरूरत है कि आपके पेपर में आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाए। तो आपको फंक्शनलिटी के बारे में पता होना चाहिए, चीजों के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अब देखो, आर्टिकल की हम बात करेंगे तो आर्टिकल में हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, ठीक है। अब इन तीनों आर्टिकल्स में अगर हम ए और एन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स बच्चों जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। कौन से आर्टिकल्स होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, राइट। अब ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये किसी भी स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट नहीं करते। और उसी जगह द की अगर मैं बात करूं तो द आपका क्या होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। द क्या होता है आपका? एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब डेफिनेट आर्टिकल क्यों? क्योंकि द जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक चीज को दर्शाता है। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि द स्पेसिफिक चीजों के साथ लगता है, ठीक है। अब ए और एन की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, ए और एन की बात करता हूं तो ए और एन का इस्तेमाल होता कहां पे है? देखो, सबसे पहली चीज, ए और एन दोनों का इस्तेमाल किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ होगा। मतलब अगर कहीं पे भी कोई प्लूरल नाउन आ रहा होगा तो प्लूरल नाउन के साथ में ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर कहीं कैट्स लिखा हुआ है, पीपल लिखा हुआ है, तो उसके साथ में ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी चीज होती है, इसका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। मैंने नाउन वाले टॉपिक में बताया था कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। मतलब वो नाउन जिनका प्लूरल बन सकता है, वो नाउन जिन्हें गिनती में न्यूमेरिकली हम काउंट कर सकते हैं बिना किसी यूनिट के, जिसमें मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए किसी इकाई यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब सिंगुलर नाउन के साथ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होगा ए एन का इस्तेमाल, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें अब आपको ये ध्यान रखना है कि ए का इस्तेमाल कहाँ होगा और एन का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो ए का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जिस वर्ड के साथ, जो कि सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नाउन है, उसका शुरू का जो साउंड है वो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इनिशियल साउंड जो है वो वॉल साउंड है, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा डैश बेट, तो ये बेट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ काउंटेबल नाउन भी है, तो मैं ए एन लगाऊंगा। और बैट में साउंड किसका आता है? ब का साउंड आता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। देखो, कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं, वॉल साउंड कौन से होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कॉन्सोनेंट साउंड आपके व्यंजन के साउंड होते हैं, हिंदी मात्राओं के साउंड नहीं होते, व्यंजन की, क ख ग ये सब होता है। और वॉल साउंड की बात करें तो जो स्वर होता है हिंदी में, मतलब मात्राओं के साउंड, वो होते हैं, जैसे अ आ ई ए ओ उ, ये सारे के सारे मात्राओं के होते हैं। अब बैट में ए का साउंड तो आ रहा है, बट उससे पहले ब आ रहा है, तो ब व्यंजन है या स्वर है? तो ये व्यंजन है, तो इसके साथ हम अ लगाएंगे। ऐसे ही मैंने बोला डैश अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में क्या आ रहा है? देखो अ, है ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे? हम एन लगाएंगे। अब देखो, ये बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और खोलते हैं। जैसे मान लो यूनिवर्सिटी लिखा है, अब यूनिवर्सिटी में बच्चे देखेंगे कि सर यहाँ तो यू लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से एन लग जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आपको साउंड देखना है, ना कि लेटर देखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में य का साउंड आता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि एक वॉल साउंड। इसीलिए यहाँ पे हम अ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, ना कि एन यूनिवर्सिटी। समझ में आ गई बात? ऐसे ही मान लो अगर यहाँ लिखा है डैश ऑनेस्ट मैन, डैश ऑनेस्ट मैन, तो बोला गया ए लगेगा या एन लगेगा? तो यहाँ पे मैन एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ऑनेस्ट में देखो किसका साउंड आ रहा है? ओ का, जो कि स्वर का साउंड है, तो एन लगाऊंगा, एच के हिसाब से नहीं लगाऊंगा। समझ? बच्चे इस तरीके से सोचते हैं एच साइलेंट है तो ओ के हिसाब से लग गया। भाई ये साउंड ही है, साउंड के हिसाब से लगाओ, ये सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर यहाँ एम ए एन मैन की जगह एम ई एन मैन दे रखा होता, तो क्या मैं यहाँ पे डैश में एन लगाता, ए लगाता? नहीं लगाता, क्योंकि एम ई एन मैन क्या होता है? प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ में ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर कहीं पे सिर्फ ऑनेस्ट दे रखा होता, तो क्या मैं ऑनेस्ट के साथ ए एन का इस्तेमाल करता? नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। तो भाई एडजेक्टिव के साथ हम एन का इस्तेमाल थोड़ी करते हैं। मैंने नाउन लिखवाया है, काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होता। मतलब अगर सिर्फ एडजेक्टिव आ रहा होगा तो उसके साथ ये यूज नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? चलो, वेरी गुड, ए एन का क्लियर हो गया आपको। अब इसके अलावा अगर हम द की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, जो डेफिनेट चीजों को दिखाता है, जो स्पेसिफिक होती हैं। कई सारी चीजों के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं मेजर चीजें लिखवा देता हूं जो आपके कोर्स में आ सकती हैं। जैसे किसी भी स्पेसिफिक चीज के साथ इसका इस्तेमाल होता है,
इसके अलावा जब भी हम किसी रिलीजियस किताब की बात करते हैं तो उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम रिवर्स की बात करते हैं, अगर हम सीज मतलब समुद्र की बात करते हैं, ओशंस की बात करते हैं, सबके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, डायरेक्शंस मतलब जैसे कि मैंने बोला नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो इनके साथ हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं लिखा हो द वेस्ट बंगाल तो वहां पे द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे साथ में एक स्टेट का नाम भी जुड़ गया या किसी कंट्री के नाम के साथ डायरेक्शन गिवन है वहां पे, जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो वहां पे भी द का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन आ रहा होगा तो इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है। इसके अलावा जो भी हेवनली बॉडीज होती हैं, हेवनली बॉडीज मतलब जो यूनिवर्स का पार्ट है, उन सबके साथ भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं बोलूं द मून, द सन, या किसी पर्टिकुलर तारे का नाम लूं या प्लैनेट्स का नाम लूं, जैसे अर्थ हो गया तो दी अर्थ होगा। ठीक है, तो ये हेवनली बॉडीज के साथ भी द का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर हम न्यूज़पेपर के नेम की बात करते हैं तो जितने भी न्यूज़पेपर के नेम्स होते हैं उन सबके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलूंगा, द हिंदुस्तान टाइम्स बोलूंगा, राइट, तो न्यूज़पेपर के नेम के साथ भी द का इस्तेमाल होगा। ऐसे ही जितनी भी हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल एम्पायर हो, ठीक है, जैसे द मौर्यन एम्पायर, द चंद्रगुप्ता एम्पायर, द मुगल एम्पायर। ठीक है, प्लेस की बात करेंगे तो कोई भी प्लेस हो गया या कोई इवेंट भी हो गया, ठीक है, द बैटल ऑफ पानीपत इवेंट हो गया एक, ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इन सब के साथ भी द का इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था एडजेक्टिव में, कि जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ रही होती है तो वहां पे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम किसी रेंज ऑफ माउंटेन की बात करते हैं। रेंज ऑफ माउंटेन्स मतलब जो पूरे माउंटेन्स की रेंज होती है, जिसमें किसी स्पेसिफिक माउंटेन के नाम की बात नहीं होती। जैसे मैं बोलूं द हिमालयाज, द एल्प्स, तो इन सब के साथ भी द का इस्तेमाल होता है ना। और ऐसे ही मैं बोलूं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब जब किसी आइलैंड के ग्रुप की बात करूंगा, जैसे द अंडमान्स, द निकोबार्स, तो वहां पे द का यूज होगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ नो यूज। नो यूज मतलब वो सिचुएशन जहां पे हम द का यूज नहीं करते हैं। एक काम करता हूं, मैं नीचे लिखवा देता हूँ, देखो नो यूज वहां पे यूज नहीं करते हैं। जैसे किसी भी स्पेसिफिक माउंटेन की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लो दी माउंट एवरेस्ट, तो वो गलत हो गया क्योंकि माउंट एवरेस्ट स्पेसिफिक पहाड़ है, तो उसके साथ द का यूज नहीं होगा। ऐसे ही मैं किसी स्पेसिफिक आइलैंड की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक आइलैंड मतलब जैसे मैंने बोला द जावा, द सिसिली, तो इन सब के साथ द का यूज नहीं होगा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या नाम है किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी की, मतलब जैसे मैं बोलूँ द अमिताभ बच्चन, ठीक है, या द शाहरुख खान की, आप सोचो कि सर फेमस है तो क्या उसके साथ मैं द का यूज कर दूंगा, तो कभी भी किसी पर्सन के नेम के साथ द का यूज नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे ही कई सारी दूसरी सिचुएशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी भी कंट्री के नेम के साथ, किसी भी स्टेट के नेम के साथ, किसी भी सिटी के नेम के साथ, किसी भी टाउन के नेम के साथ, किसी के साथ भी द का यूज नहीं होता। कि आप बोलो द इंडिया सर, क्योंकि इंडिया तो दुनिया में अकेला है ना, तो आप द यूज कर दो, स्पेसिफिक हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा। हम लोगों को बचपन में बहुत बेवकूफ बनाया जाता है कि कोई भी चीज जो फेमस हो या कोई भी चीज जो इकलौती हो वहां पे आप द का इस्तेमाल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर जगह इसको तकिया कलाम आप नहीं बना सकते, राइट। तो ये आपके द के यूज के बारे में, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड हो सकती हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, जितना आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ए एन द का टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। मैंने आज की क्लास के अंदर आप लोगों को एक तो सबसे पहले एडजेक्टिव करा दिया है, एडजेक्टिव के अलावा मैंने आप लोगों को क्या करा दिया है, एडवर्ब करा दिया है, एडवर्ब के अलावा मैंने आपको क्या करा दिया है, ए एन और द करा दिया है। आज की क्लास के अंदर मैं एक्सरसाइज सॉल्व साथ में नहीं करा रहा हूं, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल जो है बच्चों वो बिगड़ गया है, और इसी वजह से आज मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करके डाला है। एज यू नो आई एम एन ऑफलाइन टीचर, तो चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए डिफिकल्ट हो रही हैं, क्योंकि 9 घंटे मेरी ऑफलाइन क्लास होती है, फिर आप लोगों के कंटेंट को प्रिपेयर करने में भी मुझे टाइम लगता है, फिर घर में ऑब्वियसली मैं शादीशुदा हूँ ठीक है, बच्चा भी हो 1 साल का होने वाला है, तो ये कुछ रीजंस है। मैं रीजंस नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे पता है आप लोग की प्रिपरेशन है, लेकिन मैं इसमें ढील नहीं छोड़ूंगा। मैं लाइव अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो रिकॉर्डेड आप लोगों को दूंगा, और लाइव में मैं देख रहा था मॉर्निंग में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो इसके लिए लाइव करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और दोपहर में मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, तो मैं रिकॉर्डेड डालूंगा। ये प्लेज पूरा का पूरा कंप्लीट जरूर होगा, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है।
और भी एडिशनल वीडियोस लेके आऊंगा, रिकॉर्डेड डालूंगा। तो मेरी कोशिश ये भी होगी कि कुछ जो मैं प्लेज की डाल रहा हूँ उसके अलावा भी कुछ शॉर्ट्स रिलेटेड डालूं सीयूईटी से, या कुछ एडिशनल जो वीडियोस हैं वो भी डालूं, जिससे आप लोगों का फायदा हो, क्योंकि आपको बहुत सारा भर भर के कंटेंट जो है उसका रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ प्लेज की वीडियो से सब कुछ नहीं होने वाला। प्लेज जो है उससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपकी बहुत अच्छी रैंक अचीव होगी। लेकिन कुछ ऐसी एडिशनल चीजें होती हैं जो आपको अप टू डेट रहनी चाहिए माइंड के अंदर, तो उसके लिए मैं कुछ एडिशनल वीडियो भी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं इसकी एक्सरसाइज आप लोगों के ग्रुप में भेजता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।